की शुरुआत होती है और अजीब वीरानी थी इस जगह में। सामने गॉन्जाइन मेंटल हॉस्पिटल था पुराना, जो काफी अरसे से बंद पड़ा था, जिसके बारे में मशहूर था कि इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने सब पेशेंट्स को कत्ल किया और उसके बाद खुद लाइव इसी हॉस्पिटल की हकीकत को जानने के लिए दो लड़के इस हॉस्पिटल के अंदर जा रहे लाइव स्ट्रीम कहते हुए, जिसके जरिए बहुत से लोग उन्हें देख रहे थे। दोनों कैमरास के सामने बहुत एक्साइटेड होकर बताते हैं कि अब कोई हमें रोक नहीं सकता। कहते हुए ये लोग आगे रूम नंबर 402 की तरफ बढ़ने लगे, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं खोला था। जैसे ही दरवाजा खुलने लगता है, अचानक से एक घंटी बजती है, कैमरा हिलता है और खौफनाक चेहरा कैमरे के सामने आता है, जिसके बाद दोनों लड़के आए। सब परेशान और डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर एक फेमस यूट्यूबर हाजून के लिए ये खबर ब्लेसिंग साबित होती है, क्योंकि उसे अपने यूट्यूब चैनल हॉरर टाइम्स के लिए एक न्यू कंटेंट आइडिया मिल गया था। वो डिसाइड करता है कि वो अब इस असाइलम को एक्सप्लोर करेगा लाइव स्ट्रीम के साथ। उसकी रिसर्च करने पर पता चल रहा है कि 1960s में यह हॉस्पिटल सबसे बेहतरीन समझा जाता था, लेकिन फिर 50 लोगों की अचानक मौत वाली इस अजीब एक्सीडेंट के बाद यहाँ के डायरेक्टर का गायब हो जाना सभी लोगों को डरा गया था। इस हॉस्पिटल के बारे में अजीब कहानियां फैलने की थी, जैसा कि यहाँ पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं, यहाँ पर जापानीज आदमी ने कैदियों को दोषी किया है। हम सच्ची कहानी का पता चलाएंगे। एक टीम बनाई जाती है जिसमें 3 लड़कियां और हाजोन समेत 4 लड़कियां होती हैं। इनमें एक लड़की साइकिक भी थी, यानी वो पैरानॉर्मल चीजों की जैसे कि जिनों और भूतों की प्रेजेंस को फील कर सकती थी, और वो पहली 3 ऐसी जगह पर भी जा चुकी थी जहां पर सच में जिन या भूत थे। अब रात का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग अपने कैमरास और माइक्रोफोन्स लेकर हॉस्पिटल के दरवाजे के सामने से गुजरते हैं। देते हुए ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हर तरफ गुप्त अंधेरा था, जगह जगह टूटा बिखरा सामान और उन पर जमी हुई सालों की डस्ट। अंदर जाते ही सब लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हाजोन खुद लाइव स्ट्रीम कंट्रोल करने के लिए असाइलम के बाहर कैंप लगा लेता है और खुद अंदर जाने के बजाय बाकी सभी लोगों को अंदर भेज देता है। इन लोगों के अंदर रूम्स को चेक करने पर इन्हीं एक अजीब सी डॉल मिलती है। या लेबोरेटरी में जो लोग पूरी लेबोरेटरी को चेक कर रहे होते हैं एकदम से डर जाते हैं, तो उन्हें लेबोरेटरी की एक बर्तन के अंदर एक मरा हुआ चिकन मिलता है, जबकि बाहर से जो लोग इस हॉस्पिटल को चेक कर रहे थे एकदम से वो चीख मार देता है, क्योंकि उसे लग रहा था इस स्विमिंग पूल में एक लाश तैर रही है। जब ये लोग अपने स्टिक से उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो तो खाली एक व्यक्ति या एक लड़की हॉस्पिटल की एक दीवार पर अपना नाम लिख देती है, क्योंकि ये इसकी जिंदगी का पहला खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। अपने नाम के नीचे उसने लिखा था, चलो जिंदगी जी। अब वही लड़की इसी असाइलम में होली वाटर फेंकने लग जा रही है। इसी दौरान दूसरा लड़का जब ऑडियंस को यहाँ के हालात बता रहा था, तभी उसका कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है और उसी टाइम पर एकदम से पीछे कमरे का दरवाजा खुलता है, जो दरअसल उसे डायरेक्टर का रूम था, जिसको सब किलर मानते थी। बाय से ही हाजून उसे अंदर जाने को बोलता है, तो वो अंदर जाकर वहां पर एक पिक्चर देखता है जिससे भी पेशेंट्स की थी, और पेशेंट्स के दरमियान में डायरेक्टर खुद भी थे। यही से उसे पता चलता है कि पेशेंट्स के मर्डर के बाद से आर्मी ने इस असाइलम को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। खैर, अब हाजून और शार्लेट ऑडियंस से बात करते हैं और उन्होंने बताते हैं कि वो लोग असाइलम को अंदर से बंद कर चुके हैं। सभी लोग इस टाइम असाइलम के अलग-अलग रूम्स के अंदर खड़े हैं और देखते हैं किसके साथ क्या होगा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वहाँ कुछ नहीं होता तो ये सारे लोग डायरेक्टर के रूम में चले जाते हैं और वहाँ जाकर घोस्ट को बुलाने का रिचुअल शुरू कर देते हैं। इन्होंने इस रूम को पूरी तरह सजाया था। बहुत सारी बेल्स लगाई थी, कैंडल्स लगाई थी, और जिन जिन चीजों से सोल अट्रैक्ट हो सकती थी वो सारा काम इन्होंने यहाँ पे किया था। अब ये लोग अपना रिचुअल शुरू कर देते हैं। अचानक यहाँ पर मौजूद सभी कैंडल्स बुझने लगी। वो सारी घंटियां जो इन्होंने यहाँ पर लगाई थी वो भी जोर जोर से बुझने लगी। सभी डर गए, पैनिक हो गए और बाहर भागे। सबकी हालत देखने वाली थी, लेकिन फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये तो हाजोन के साथियों का प्रैंक निकला। हाजोन जो बाहर बैठा था वो तो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उनकी हरकत से व्यूज बहुत तेजी से बढ़ गए थे और लोग बहुत शौक से उसकी लाइव ट्रांसमिशन में लगातार लाइक्स और कमेंट्स कर रहे थे। शार्लेट जो कि एक साइकिक है, हाजोन अब उसके ऊपर भी प्रेशर बनाने लगता है कि तुम भी ऐसी कोई एक्टिंग करो जैसे तुमने यहाँ पे कोई भूत देख लिया है या किसी भूत से कॉन्टेक्ट कर रहे हो, ताकि व्यूज अब उसकी बात कहने
कहना था कि खुद उसी के टैंक के अंदर लाइट्स फ्लिकर होने लग जाती हैं। वो अपना काम जारी रखता है और उसे लगता है कि उसका जनरेटर खराब हो गया होगा। अंदर दिखाया जाता है कि पूरी टीम मिलकर अब लैब के अंदर जाने वाली थी, जहाँ से इन्हें पहले मरा हुआ चिकन और ऊट पटांग की चीजें मिली थी। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि इसी लैब के अंदर इन्होंने एक डॉल देखी थी और अब जब ये लोग वापस इस जगह पर आए थे, वो डॉल अपनी जगह से दूसरी जगह पर रखी हुई थी। जायहाइन और शार्लेट ये देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ये बात नोटिस कर ली थी और ये काम उनमें से किसी का भी नहीं था। यहाँ पे उनकी ग्रुप का एक मेंबर उन्हें बताता है कि ये डॉल बिल्कुल एक पेशेंट जैसी लग रही है, जिसकी तस्वीर उसने डायरेक्टर के रूम में देखी थी। वो लड़का एक्साइटेड होकर उस डॉल को उठाने लगता है तो शार्लेट उसे रोक देती है, मना कर देती है कि उसे हाथ मत लगाना। शार्लेट को बैन लगने लगा था, उसका माथा पसीने से भीग गया था, यानी सच में यहाँ कुछ था और वो फौरन इस रूम से बाहर जाना चाहती थी। और जब वो अपने आप पर कुछ कंट्रोल पाते हैं तो दोबारा अपने ग्रुप को ज्वाइन कर दिए। अब 8 लोगों का ग्रुप चार लोगों में डिवाइड हो जाता है। 4 लोग ऊपर रूम नंबर 402 की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं, 4 लोग थेरेपी रूम को विजिट करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ये लोग बहुत सी ऐसी कंटेनर्स नोटिस करते हैं जो दिखने में कॉफिन जैसे लग रहे थे, लेकिन इन कंटेनर्स के फ्रंट पर एक होल बना हुआ था। अब यहाँ पर एक लड़का उस सुराख के अंदर हाथ डाल लेता है और ऐसी एक पिंगत आई जैसे अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो जोर से चिल्लाता है। शार्लेट इस मरतबा डर जाती है, वो सबको ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। व्यूज लेने के चक्कर में बाहर से हाजोन की आने वाली इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये सब लोग उस कंटेनर के अंदर हाथ डालते हैं और सब ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे अंदर से किसी ने उन्हें पकड़ा हो। अब शार्लेट को भी ऐसा करना पड़ता है इन सबके प्रेशर में, और उसके साथ सच में वही हो जाता है जिसका उसे डर था। कॉफिन के अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो हाथ छोड़ने को तैयार भी नहीं था। वो जब डरकर चिल्लाने लगती है तो सब उसकी मदद कर आते हैं, उसे मिलकर खींचते हैं, लेकिन सबकी ताकत कम पड़ गई थी। आखिर अंदर जो कोई भी था उसने खुद ही शार्लेट का हाथ छोड़ दिया और शार्लेट ने जब हाथ बाहर निकाला तो देखा जैसे किसी ने अपने तेज नाखूनों से उसे खरोंचा हो। ये सब लोग देखते थे, ये फौरन कॉरिडोर की तरफ भागते हैं और तभी देखते हैं कि किसी ने शार्लेट का स्कार्फ पकड़ लिया है। शार्लेट जब कॉरिडोर में आती है तो देखती है कि जहाँ पर उसने अपने नाम के नीचे लेट्स लिव लिखा था, वहाँ अब तुम्हारी मौत लिखा हुआ आ रहा था और इससे वो और भी ज्यादा डरते। जायहोन और शार्लेट पैसों से ज्यादा अपनी जान बचाने का सोचते हैं और इस मिशन को यही अबॉर्ट करने का फैसला करते हैं। शार्लेट रोते हुए अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती है कि ये शायद उसकी जिंदगी की आखिरी रिकॉर्डिंग और आखिरी व्लॉग हो, क्योंकि उसे लग रहा है कि इसकी जिंदगी में किसी ने कर्ज दे दिया है, शराब दे दिया है और अब वो मर जाएगी। हाजून बाई से अपने साथियों को कहता है कि तुम जाकर हाजून और शार्लेट से कहो कि तुम्हें इस लाइव स्ट्रीम के और भी ज्यादा पैसे भेज जाएंगे। शायद पैसों की सुनकर वो इस मिशन को अबॉर्ट न करी। इससे पहले कि वो डॉलर की उन तक वो स्टेट दोनों उस असाइलम से बाहर निकल चुके थे, लेकिन बाहर जाती ही ये लोग झाड़ियों में फंस जाते हैं। इन्हें आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। हाजून के जिन दोनों साथियों ने वीडियो को पैरानॉर्मल बनाने का प्लान किया था, उनके साथ ही सबसे ज्यादा डरावने काम होते हैं। सबसे पहले वो स्टोर रूम में व्हीलचेयर को होते हुए देखते हैं और उसके बाद कोई ना दिखने वाली चीज उनके ऊपर हमला कर देती है और इस चीज की फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड भी होती है। फिर यहाँ से ही घूमती हुई चीज आ रही है और उस लड़के के सर पर लगती है, जिसके बाद वो लड़का बेहोश हो जाता है। उधर दूसरा लड़का जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसके सामने दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर शार्लेट और जायोन किसी चीज को स्मेल करते हैं और नोटिस करते हैं कि बाहर वही मरा हुआ चिकन और केमिकल पड़े थी जो लैब के अंदर थे और ये उनका पीछा कर रहे थे। वो डर जा रही है। अभी वो पीछे मुड़ कर जायोन से कुछ कहने ही वाली थी या उसे लगा कि तबीयत बिगड़ रही है। उसने जब आंखें खोली तो उसकी पूरी आंखें काली पड़ चुकी थी। वो डरकर चिफ्ती हुई टैंक के अंदर की तरफ गई थी। वो बाहर देखती है तो जायोन एक कोने में खड़ा अपनी फ्लैश लाइट लेकर उस डॉल को घूर रहा था जो लैब में इन्होंने पहले देखी थी और अब वो जायोन के कदमों में थी। अब वो एक और मरतबा चिल्लाई। वो डरी एक क्रिएचर इमी एक भूत को अपनी आंखों से देखकर, जिसने पलक झपकते ही उसे पकड़ लिया और खींचते हुए अंधेरों में ले गया। और फिर शार्लेट की आवाज़ें कम होते होते खत्म हो गई। ऊपर हाजून का वो एम्प्लॉय
जिसके ऊपर घूस ने हमला किया था और वो बेहोश हो गया था, उसे भी होश आता है और वो दिखता है कि उसके बाकी साथी रूम नंबर 402 खोलने की कोशिश कर रही है। वो फौरन उनके पास आता है और उनको वार्न करने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, यहाँ पर सच में भूत है। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते। एक छोटी सी बॉल अब इनकी तरफ आती है और जैसे ही रूम नंबर 402 का दरवाजा खुलने वाला होता है, शार्लेट की चीखी इनके कान फाड़ने लग जाती है। आखिर वो दरवाजा खुलने पर ये पूरी जगह काली अंधेरे में भर जाती है। इनके इंफ्रारेड कैमरास जिनके अंदर भूत देखे जा सकते थे, वो सारे तेजी से ब्लिंक करने लग जाते हैं और इनके पास मौजूद बाकी सब चीजों के सिग्नल्स कट जाते हैं और इनका लाइव स्ट्रीम का कनेक्शन भी टूट जाता है। आंख झपकते ही इन तीनों ने देखा कि वो तीनों उस रूम के अंदर थी जहाँ चारों तरफ पानी भरा था, जैसे ही रूम कोई स्विमिंग पूल हो। इनके डर का लेवल एंड हो जाता है जब ये लोग अपने पास बहुत सारी सोल्स को देखते हैं और फिर कुछ ही सेकेंड्स में एक के बाद एक ये तीनों प्रोसेस हो जाते हैं। हाजुन, जिसका अपनी टीम से कनेक्शन बिल्कुल टूट गया था, वो अपनी टीम को चेक करने के लिए जाता है और उसे सामने विंडो में कोई खड़ा हुआ नजर आता है। अब वो भी डर गया था अंदर जाने से, इसलिए वो एक ड्रोन बाई कैमरा लगाते हुए उस ड्रोन को अंदर भेजता है। लेकिन ये क्या, सामने जो भी खड़ा था वो हाजुन की शक्ल का ही था। डायरेक्टर की बॉडी उड़ते हुए उसके कैमरास की फुटेज में कैच होती है। ये देखते है वो डर जाता है। अब वो स्पिरिट एकदम से आज उनकी तरफ बढ़ जाती है, जबकि सीम के होकर दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो व्हील चेयर जो खुद ब खुद चल रही थी, वो चलते चलते रूम नंबर 402 की तरफ आ जाती है और एक लड़की के ऊपर हमला भी कर देती है। बाहर दिखाया जाता है जो लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी, काफी देर से उस पर कुछ ना नजर आने की वजह से सारे लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं और ये ब्रॉडकास्ट फेल हो जाती है। व्यूवर्स ऐसे कमेंट करने लगे थे जैसे ये सब कुछ फेक है, एक ड्रामा है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें होली वाटर दिखाया जाता है जो शार्लेट ने असाइलम के अंदर रखा था और अब वो बॉयल हो रहा था, जो चीज ये साबित करी थी कि असाइलम सच में हॉन्टेड है। और बस इसी सब के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।